नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा दो लोकसभा क्षेत्र की ऐसी कहानी जहां पर आम जनता सोचने पर मजबूर हो गए। आम जनता सीधा चुनाव से पहले डिसीजन कर दिया है कि करना क्या है, चुनना किसे है और किस प्रतिनिधि को सीतामढ़ी के लिए चुनना है। यह सबसे बड़ी दिलचस्प कहानी तब बनती है जब दो लोकसभा चुनाव की पहल एक साथ आम जनता कर रहा हो। सीतामढ़ी की जनता, सीतामढ़ी लोकसभा की जनता शिवहर लोकसभा में पहल कर रहे हैं और शिवहर लोकसभा की जनता सीतामढ़ी लोकसभा में पहल कर रहे हैं। और ये पहल बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर दिलचस्प इतनी क्यों हो रहा है। चलिए अब आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लवली आनंद सब जानते हैं, लगभग बिहार के तमाम उन आम जनता जो है जानते हैं कि लवली आनंद जो है आनंद मोहन की पत्नी है, आनंद मोहन की धर्म पत्नी है। और आनंद मोहन जो है एक आईएएस जी कृष्णैया की हत्यारा, जिसमें आनंद मोहन को उम्र कैद ही नहीं बल्कि फांसी तक की सजा मिल गई थी, लेकिन उम्र कैद में बदलकर और फिर से कानून को बदलकर आम पॉलिटिशियन पार्टी उन्हें बाहर जो है निकाल दिया। और आज फिर से आनंद मोहन अपनी वर्चस्व को दिखाते हुए और शिवहर लोकसभा क्षेत्र से अपने धर्मपत्नी को जो है चुनाव में उतार दिए। पहली तरफ आनंद मोहन आईएएस की हत्यारा, दूसरी तरफ एक और महिला है रितु जायसवाल जो पूर्व मुखिया है। पूर्व मुखिया के साथ साथ वो जो है एक रिटायर आईएएस की पत्नी है। और रिटायर आईएएस की पत्नी रितु जायसवाल और एक तरफ हत्यारा की पत्नी, दूसरी तरफ आईएएस की पत्नी। और ये दोनों में जो है बहुत बड़ी घमासान जो है लड़ाई चल रही। दूसरी तरफ आरजेडी की पार्टी में शामिल होने के लिए रितु जायसवाल ने अपनी तमाम प्रक्रिया जो है लगा दी। और वही लवली आनंद भी जो है मार्केट में छाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए उनके हस्बैंड जो है एक से बढ़कर एक हत्या करते रहे और एक से बढ़कर के एक जो है पॉलिटिशियन लोगों के बीच में अपनी सत्ता जमाए रखे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो डाटा है, डाटा के हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो आनंद मोहन और लवली आनंद का जो पुत्र है चेतन आनंद, वो आरजेडी से जो है एमएलए, आज आरजेडी से विधायक है। और उसी शिवहर के जो है एक विधानसभा क्षेत्र से चेतन आनंद जो है विधायक है। अब बेटा, मां और पिता, ये तीनों मिलकर शिवहर लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में ये जो है राज करना चाहते हैं। अगर बात करें राज करने की तो चेतन आनंद जो है शिवहर में पहले से राज कर रहे हैं और वही अब लोकसभा चुनाव में जो है जीत हासिल करके आनंद मोहन और लवली आनंद जो है अब शिवहर में जो है अपनी सत्ता पांव जमाना चाहता है। दूसरी तरफ रितु जायसवाल ये भी हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये भी एक पूर्व मुखिया है। दूसरी बात है कि आईएएस की पत्नी है और ये दोनों में जो है टक्कर घमासान मचा हुआ है। और ये शिवहर की जो है रणनीति आम जनता ने जो तय किया है वो हम आपको लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चलिए मेरे साथ सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र भी कोई कम कहानी नहीं है, बल्कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की जब आप कहानी सुनेंगे, जब आप जानेंगे तो आपको और भी हैरानी होगी कि यह भी कोई शिवहर लोकसभा क्षेत्र के धाकर कैंडिडेट से यह भी कोई कम नहीं है। यह भी एक बहुत बड़े क्षेत्र की जो है मामला है। अब जहां से 4 बार जो है देवेश चंद्र ठाकुर एमएलसी रह चुके हैं, वही अर्जुन राय पूर्व सांसद है। हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर सुनील कुमार पिंटू से टिकट के मामले में जो है वर्चस्व दिखाते हुए और नीतीश कुमार के पार्टी से टिकट ले ली, जबकि सुनील कुमार पिंटू नीतीश कुमार के पार्टी से ही यहां सांसद थे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी पलटी मारी है, ऐसी चाल चली है, वोट लेने के लिए
सिर्फ अपनी उम्मीदवार को बदल दिया है, कैंडिडेट को बदल दिया है, पार्टी वही है। क्योंकि सुनील कुमार पिंटू ने एक बार भी जो है, एक काम भी जो है सीतामढ़ी जिला में नहीं किया था। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में एक काम भी नहीं किया है। अब नीतीश कुमार ने सोचा कि अगर पिंटू को अगर टिकट देते हैं तो ये चुनाव तो हारना निश्चित है, ये तो तय है कि वो हार जाएगा। लेकिन यहीं पर आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए, आम जनता को चकमा देने के लिए सिर्फ कैंडिडेट को बदल दिया गया है। लेकिन जो मेंटेलिटी है नीतीश कुमार का, वो वही मेंटेलिटी है। दूसरी तरफ काम से जाने जाने वाले पूर्व सांसद अर्जुन राय, जो कि अपने काम से जो है, चूंकि अपने नाम से जो है बहुत कम जाने जाते हैं, लेकिन अपने काम से जो है अधिक जाने जाते हैं। और आम जनता की ग्राउंड रिपोर्टिंग से भी हम आपको बताना चाहेंगे, आम जनता बेशक कई खंडों में बंट गया हो, आम जनता राशन खाते खाते बेशक मोदी की गुणगान करने लगे हो, लेकिन आज भी अगर बात आती है कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में एमपी में सबसे ज्यादा काम किसने किया, तो पहले स्थान पर अर्जुन राय का नाम निश्चित आता है। और अर्जुन राय भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है, बल्कि बहुत बड़े माही खिलाड़ी है। और पूर्व सांसद और एक वर्तमान में भी जो है रह रहे एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर, और ये दोनों का जो पब्लिक पकड़ है, इसमें काफी अंतर देखा जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अंतर क्या है। उससे पहले मैं आपको ये लेकर के चल रहा हूं शिवहर लोकसभा क्षेत्र की, जो हम आपको बातें बताए थे कि आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इस एपिसोड को शिवहर की लोकसभा के बात को खोलते हुए और आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आपको बता दें, लगातार हम जो है 2 रोज से आज शिवहर लोकसभा क्षेत्र में जो है दौरा कर रहे हैं, और वहाँ कि आम जनता सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि यहां से जो है शिवहर लोकसभा क्षेत्र से यहां पूर्व मुखिया और महिला प्रत्याशी सांसद घोषित कर चुके हैं आम जनता रितु जायसवाल को। और रितु जायसवाल के बारे में बताया जाता है कि कम से कम अगर रितु जायसवाल अगर चुनाव लीड करेगी, चुनाव जीतेगी, तो कम से कम 4 लाख प्लस से जो है, और 4 लाख प्लस से जो है वो जीतेंगे। अब जरा बताइए कि ऐसी क्या परिस्थिति है कि आम जनता स्वयं जो है इस बात को पहले खोल दिया है, चुनाव से पहले घोषित कर दिया है आम जनता। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, हमारी यूएनआई की टीम नहीं बता रही, ये जो है वहां के आम जनता के ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आज पूरी जनता ने खोल करके रख दिया है कि वहां सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की उम्मीदवार रितु जायसवाल जो है जीतने जा रही है। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा, आज ही रितु जायसवाल की जो है वहां नॉमिनेशन हुआ है, और तमाम जो है कार्यकर्ता आरजेडी के वहां मौजूद थे। तथाकथित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि सुनने में ये भी आया था, सूत्रों के द्वारा भी जानकारी मिला था कि आज वहां तेजस्वी यादव भी जो है पधार रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।